सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त नज़र आया उदों जदों आप सरकार दियां 1100 करोड़ रुपए दियां मशहूरियां का चर्चा होया जिक्र होया। ये जिहड़ी झाड़ झांपी की गई सख्त हुक्म दिते गए सुप्रीम कोर्ट वालों किस संदर्भ च दिते गए ने ते आप दी दिल्ली सरकार दे बारे किहड़ियां गल्लां कोर्ट दे विच अदालत दे विच चर्चा का विषय रहीआं, इस बारे तुहाडे नाल जानकारी साझी कर दिंदे हां। सुप्रीम कोर्ट की आप नूं सरकार नूं जिहड़ी दिल्ली की आप सरकार है उसनूं एक तरह की फटकार कह सकते हैं। 3 सालों इश्तिहारां ते 1100 करोड़ रुपया खर्च दिता गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार नूं दिल्ली मेरठ की जिहड़ी खेतरी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजैक्ट की बकाया राशि 2 महीनों के अंदर जमा करवाउण का हुक्म भी दे दिता गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार नूं दिल्ली मेरठ की खेतरी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिहड़ी कि RRTS विच देरी लई दिल्ली सरकार नूं फटकार लगा दी। अदालत ने कहा कि जो सरकार 3 सालों इश्तिहारां ते 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो बुनियादी ढांचे लिए भी फंड दिते जाने चाहिए ने। इस गल नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी आ सख्त रुख अपनाया। इस दे नाल ही उन्होंने ये भी कह दिता है कि जिहड़ा सहूलतां ने जां जिथे जिथे काम करन दी लोड़ हुंदी है उत्थे पैसे क्यों नहीं टाइम ते खर्चे जाते, और जेकर मशहूरियां वास्ते इन्ने पैसे ने तो फिर अजिहे प्रोजैक्टां दे लई राशि समय सिर ते जमा क्यों नहीं करवाई जाती। इत्थे दस दईए कि जिहड़ा ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार नूं दिल्ली मेरठ खेतरी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजैक्ट की बकाया राशि 2 महीनों के अंदर जमा करवाउण का हुक्म दिता है। इस करके हुक्म देना पिया क्योंकि इस नूं लैके राशि की अदायगी नहीं हो पा रही सी। इस केस दे विच सुप्रीम कोर्ट नूं सख्त रुख इसे करके अपनाउणा पिया। हालांकि इस बाबत जानकारी ये भी मिली है कि जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो मामले की कीती है तो उसदे विच दिल्ली सरकार नूं कहा है कि दिल्ली मेरठ जिहड़ा खेतरी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है RRTS विच देरी लई दिल्ली सरकार तो जवाब तलबी की है। अदालत ने कहा कि जो सरकार 3 सालों इश्तिहारां ते 1100 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है तो बुनियादी ढांचे लिए भी फंड दिते जाने चाहिए हैं। ये तो एक हवाला तुहाडे नाल साझा कीता। इस तर्ज के उत्ते आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार की गल करिए तो जदों भी विरोधी गल करते हैं तो इस तरह के नाल सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने भी कहा कि जिहड़ा बुनियादी ढांचा है वो इत्थे दा भी पंजाब दा भी ठीक नहीं है। चाहे हड़ आउण तो पहलां दी गल करिए तो नदियां नालियां की सफाई नूं लैके सवाल चुके गए कि 750-800 करोड़ रुपया विग्यापनों के लिए मीडिया के लिए वक्-वक् अदारियां के लिए रखा जा सकता है तो फिर बुनियादी सहूलतां ने जिहड़ियां लोकां नूं मुहैया करवाउण दे लई लोकां नूं हड़ वर्गी स्थिति तो बचाउण दे लई क्यों नहीं काम किया जाता। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस उत्ते स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि नदियां नालियां की जेकर सफाई ना हुई हुंदी तो जिहड़ियां टेलां तक पानी पहुंचिया वो किवें पुज्जना सी। उन्होंने इस गल का यह हवाला दिता है, दलील दी। इस दलील के नाल विरोधी धिर वाले या खास करके आम लोग जिहड़े पीड़ित हो रहे हैं हड़ प्रभावित इलाकों के वो संतुष्ट होंदे ने या नहीं होंदे तो लोगों ने दसना है। पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जिहड़ा मशहूरियां के बारे आम आदमी पार्टी की सरकार नूं चाहे वह दिल्ली होवे या पंजाब की सरकार होवे समय समय पर घेरिया जाता है। इत्थों तक कि जिहड़ियां पंजाब सरकार दे विच मशहूरियां दित्तियां जांदियां ने पूरे देश भर दे विच पंजाब दा जिहड़ा लोक संपर्क विभाग है वो अखबार के कॉर्नर दे विच जां टीवियां दे उत्ते चल रही ऐड दे विच भी दस्सिया गया कि पंजाब सरकार ने इस उत्ते पैसे खर्चे। जदों चोणां सन तां उदों भी ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच उदों पंजाब सरकार का जिहड़ा इस्तेमाल मशीनरी हुंदी रही उस नूं लैके भी अरविंद केजरीवाल नूं घेरिया गया कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अजिहा दबाਅ क्यों पाउंदे ने। मुख्यमंत्री दे उत्ते दबाਅ इस तरह का पाया जाता है कि वह इत्थों चौपर भी लैके जाते हैं, उत्थों सवारियां चुकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा विरोधी धिर दे आगू समय समय पर इस बारे जिहड़े ने लिखती रूप दे विच भी और जबानी कलामी भी इस गल का विरोध करते रहे ने। इस तो इलावा कांग्रेस विरोधी धिर दे विचों कई बार सवाल ये उठिया, RTI भी मंगी गई कि किन्ना जहाज़ चलिया कित्थे कित्थे गया, अड़ारी लाई गई और उसका जवाब RTI एक्टिविस्ट भी कहते कि असीं हाले तक उड़ीक रहे हैं, जवाब नहीं दिता गया कि आखिरकार ये जिहड़ा जहाज़ कित्थों उड्डिया सी कित्थे गया। सुरक्षा का जिहड़ा हवाला दिता जाता है। हालांकि RTI एक्टिविस्ट जिहड़े संजीव गोयल ने उन्होंने यह भी कहना सी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यही सेम सवालों का जवाब जिहड़ा उन्होंने मुख्यमंत्री दफ्तर तो उन्होंने मिल चुका है कि कित्थों जहाज़ उड्डिया कित्थे बैठिया। इन्हां गल्लां दा जिक्र आम आदमी पार्टी की सरकार नाल इस करके जुड़िया होया तुहाडे नाल कर रहे हैं क्योंकि हाल की घड़ी दे विच सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार नूं कि 3 सालों 1100 करोड़ रुपए मशहूरियां ते विग्यापनां ते खर्चे जा सकते हैं पर बुनियादी ढांचे के लिए राशि समय सिर के उत्ते जमा क्यों नहीं करवाई जाती।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਝਾੜ ਝੰਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।